बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 38वां इडियम ए ब्लैक डे। ब्लैक डे को उर्दू में हम कहते हैं यौम स्याह। यौम स्याह, तारीख दे। अब तर्जमा हम करें एशिया के लिहाज से, अगर मैं कहूं एशिया के लिहाज से, ए डे ऑफ ग्रीफ, एक गम का दिन। ए डे ऑफ बैड इंसिडेंट, किसी भी बुरे वाकया के वकू पजीर होने की वजह से जो दिन मनाया जाए उसको हम ब्लैक डे कहते हैं। जो मगरिब है या अमेरिका आप कह सकते हैं, वहाँ पे ब्लैक डे, खुशी का दिन जो है उसे समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एशिया के अंदर जो ब्लैक डे है उसे यौम स्याह के तौर पे, गम के दिन के तौर पे, अफसोस के दिन के तौर पे मनाया जाता है। अब इसका ओरिजिन अगर हम देखें, जो स्याह कलर है, ब्लैक कलर, अगर आप फिजिक्स में जाएं तो ये एब्सेंस ऑफ कलर की वजह से है। यानी कि जब कोई रंग नहीं होता तो वहाँ पे ब्लैक जो रंग है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। ब्लैक कलर जो है, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग में चले जाएं, लग़वी मानी में चले जाएं, तो लुगत के अंदर इसको मौत से भी तशबीह दी जाती है, बुराई, एवल, बुराई से तशबीह दी जाती है, ग्रीफ से दी जाती है, ऑपरेशन से यानी कि जुल्म से तशबीह दी जाती है। और अगर हम शायरी के अंदर जाएं तो जो रात है उसको गम से तशबीह दी जाती है, और जो सूरज है उसको उम्मीद से तशबीह दी जाती है, और जो दिन है उसे कामयाबी से तशबीह दी जाती है। कुछ ज़ुबानों के अंदर इसे पावर के मीनिंग्स में भी लिया जाता है, ताकत के मानों में भी लिया जाता है। आम तौर पे जब हम कहते हैं ना फलां शख्स जो है उसका दिन ही तारीख हो गया, उसका दिन स्याह हो गया, क्योंकि कलर जो हैं, अगर हम रंगों की बात करें तो अगर लुगत के अंदर जाएं तो कलर का मतलब खुशी भी होता है। अब जिसके रंग ही उठ जाएं, जिसके कलर ख़त्म हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी खुशी ख़त्म हो गई, उसके लिए तो ये तारीख दिन है। आम तौर पे हम जो कलर है उसको आँख से भी तशबीह दी जाती है, क्योंकि आँख रंग को देखती है, तो कहते हैं कि जो रंग है वो आँख की वजह से है, और जिसकी आँखें चली जाएं उसके लिए रंग ख़त्म हो जाते हैं, उसके लिए हर चीज़ स्याह हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो जो स्याह है उसको हम तारीकी की अलामत कहते हैं। जुल्मत जो है ना उसकी तरफ हम कहते हैं, जहालत जो है उसकी तरफ हम स्याह को लेके जाते हैं। तो ये तो था ब्लैक जो लफ्ज़ है, ब्लैक जो रंग है उसकी तरफ। ये हर इलाके में ब्लैक जो है उसको मुख्तलिफ मानों में लिया जाता है, और ब्लैक डे जो है हर इलाके में मुख्तलिफ तरह से मनाया जाता है। और जो हम करने जा रहे हैं ये एशिया के मुताबिक करने जा रहे हैं। अब ब्लैक डे अगर हम साउथ कोरिया में देखें, ये नहीं पता ये कब से मनाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो कंवारे लोग हैं, सिंगल, उनकी तरफ से ये 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वहाँ पे ये हैं कि 14 अप्रैल को जो औरतें हैं वो मर्दों को तोहफ़े देती हैं, और जिन कंवारों को तोहफे नहीं मिलते तो वो एक उस दिन डिश है, उनकी रवायत है कि वो डिश खाते हैं, वो खाना खाते हैं। वो जो डिश है उसको जजांगमियोन कहते हैं, उसका नाम जो है। और वो सारी की सारी जिन भी इंग्रेडिएंट से बनी है या उनमें कलर डालते हैं वो बिल्कुल ब्लैक है, वो काली है। वो आप कहें कि वो एक अफसोस का दिन उस दिन मनाते हैं। ये इसकी हिस्ट्री नहीं पता ये कब से चलता आ रहा है। उसके बाद ब्लैक फ्राइडे यूएसए में मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये नवंबर के 4th थर्सडे को, यानी उसकी जो आखिरी जुमेरात है वहाँ से नवंबर में ये मनाया जाता है। और इसको जो क्रिसमस की शॉपिंग का सीज़न है उसका स्टार्ट कहा जाता है। ये खुशी का है कि लोग शॉपिंग करते हैं इस दिन को। ये ब्लैक फ्राइडे जो है यूएसए में मनाया जाता है। इसके साथ आमतौर पे ब्लैक डे नहीं अकेला कहा जाता है, इसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। ये खुशी का दिन है। अमेरिका के अंदर ही ब्लैक डे जो है बतौर यौम अफसोस, ये यौम स्याह भी मनाया गया, और कहा जाता है कि शायद ये सबसे पहला हो जो बतौर यौम अफसोस मनाया गया हो, क्योंकि जो पहले वाले हैं साउथ कोरिया में ये भी एक
यौम अफसोस उस तरह का नहीं है कि जिसको तोहफे तोहफ़ नहीं मिले तो उस पर जुल्म नहीं कोई ऐसा हुआ, लेकिन अफसोस है उसे थोड़ा सा, और बाज़ औक़ात तो वो उसे मजाक के अंदाज में लेते हैं और ये वाला खुशी के तौर पे लेते हैं। ये वाला जो है 24 फ़रवरी 1888 1887 में अमेरिका के अंदर ऐसे हुआ, जो गवर्नर आइजक था उसे अमेरिका की जो सेनेट है उसका मेंबर बना दिया गया। जब उसे मेंबर बनाया गया तो जो जनरल असेंबली के मेंबर थे उन्होंने सब ने हंगामा आराई की और इस चीज़ की मुखालफत की और ये कहा कि ये बजाय वोटों से इलेक्ट होने के इसको बना दिया गया है, ये अमेरिका की तारीख में एक सयाह दिन है। ये 1887 24 फ़रवरी को यौम स्याह जो है अमेरिका में मनाया गया। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को 1947 26 अक्टूबर को जो महाराजा हरि सिंह है, महाराजा हरि सिंह जो हैं, इसने एक मुआहदा किया इंडिया के साथ और इंडिया को कश्मीर जो है वो बेच दिया। इसको इंडिया में एक्सेशन डे के तौर पे मनाया गया, लेकिन कश्मीरी जो हैं वो इसे ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं। जो कश्मीरी हैं 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर जो था वो इंडिया को बेच दिया। अब कश्मीरी हर साल 26 अक्टूबर को ये वाले दिन जो है उस दिन यौम स्याह मनाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में 16 दिसंबर 2014 में 6 जो दहशतगर्द थे वो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने नहत्ते बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाईं, छोटे जो स्कूल के बच्चे थे, और उसमें बहुत सारे बच्चों को 140 के करीब, कुछ और लोग भी डालें बच्चों समेत, वो मार दिए गए, 142 के करीब शहीद कर दिए गए इन मिलिटेंट की तरफ से, जो तकरीबन 142 के करीब कुछ मुलाजमीन, असातिज़ा और जो बच्चे थे उनको शहीद कर दिया गया। ये वाक़या 16 दिसंबर 2014 में पेश आया। पाकिस्तानी अब जो हैं हर साल 16 दिसंबर को यौम स्याह या ब्लैक डे जो है वो मनाते हैं, यानी दुख का दिन है, अफसोस का दिन है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ और पहली हमारी एग्जाम्पल है 26 अक्टूबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज ब्लैक डे बाई कश्मीरीज। कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की तरफ से 26 अक्टूबर जो है वो यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। अगर हम दूसरी मिसाल की तरफ आएँ, एवरी पर्सन हैज़ अ ब्लैक डे एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। हर शख्स जो है उसकी ज़िंदगी में एक मरतबा बुरा दिन ज़रूर आता है, ब्लैक डे। अब जिस दिन किसी का बाप फौत हो जाए, माँ फौत हो जाए, किसी को हादसा पेश आ जाए, किसी को मुलाजमा से निकाला जाए, तो ये भी उसके लिए एक, या किसी के पे कोई इल्ज़ाम लग जाए, किसी का कोई राज फाश हो जाए, तो ये उसके लिए ब्लैक डे की हैसियत रखता है, तल्ख दिन की हैसियत रखता है, तकलीफ़ दे दिन की हैसियत रखता है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया कि जो स्याह रंग है हम जिस मानों में लेते हैं उसे गम के मानों में लेते हैं, बुराई के मानों में लेते हैं, जुल्म और ऑपरेशन के मानों में लेते हैं। तो अगर किसी की तरफ से जुल्म ढाया गया हो, नाइंसाफ़ी की गई हो, कुछ भी ऐसा फेल किया गया हो जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, तो दूसरी कौम जिस पे ये जुल्म ढाया गया होता है वो उसे बतौर ब्लैक डे के मनाते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस सारे के बाद आपको ये इडियम ब्लैक डे नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।